हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक केस डिस्कस करने जा रहा हूँ एब्रप्ट पर्सनैलिटी का। ये बच्ची मेरे पास में आई थी, 16 साल की बच्ची। इसको सीवियर आर्टिकेरिया था, 6 महीने से प्रॉब्लम थी, इम्प्रूवमेंट 0। तो इसके पापा इसको फोर्सफुली मेरे पास में लेके आए थे। ये कैबिन में आई, बैठी, मैंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा क्या हुआ आपको? सी रिप्लाइड, किसी को समझ नहीं आया, आपको क्या समझ आएगा। ये जो टोन थी, इसमें गुस्सा तो था लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि 6 महीने से एक सीवियर इचिंग से परेशान, रेड पैचेस या जो भी आर्टिकेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो सब कुछ थे। एक एंटी हिस्टामिन ले लेके वो परेशान थी, तो वो फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट वो उसके अंदर था। मैंने फिर से बड़े प्यार से पूछा, बेटा आप समझाओ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। सी रिप्लाइड, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को तो समझ आया नहीं, वो तो मुझे समझा नहीं पाए, उनको तो बीमारी समझ नहीं आई, आप क्या समझोगे मेरी दिक्कत। तो जितनी भी काउंसलिंग हुई उसके बाद में मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। रिएक्शन सडन आ रहा था, शार्प रिप्लाई आ रहा था और अनएक्सपेक्टेड एंगर था। इवन उसके फादर ने भी उसको कई बार बोला कि बेटा ऐसे बात नहीं करते, प्यार से बात करो, डॉक्टर साहब प्यार से बात कर रहे हैं। अब मुझे जानना था एब्रप्ट हुई क्यों। सो काउंसलिंग में पता लगा फैमिली हिस्ट्री में कि मम्मी 2 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। जब मम्मी थी तब पर्सनैलिटी ठीक थी, तब माइल्ड थी, स्वीट थी, आराम से बात करती थी। लेकिन जैसे ही मम्मी एक्सपायर हुई उसके बाद में धीरे धीरे बिहेवियर में चेंज आने लगा। सो जब तक मदर थी वो इमोशनल सिक्योर फील करती थी, मम्मी से अपनी सारी बात कर लेती थी। लेकिन जैसे ही मम्मी एक्सपायर हुई तो उसके बाद में बच्ची के अंदर इमोशनल इनसिक्योरिटी आ गई। सो उस बच्ची के अंदर कुछ थॉट्स रेगुलरली चल रहे थे, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मेरे ऊपर रोक टोक लगाई जाती है, सिर्फ मैं ही हूँ जिसको सब कुछ बोला जाता है, इतनी रोक टोक क्यों लगाई जाती है, हर काम में मुझे डांटा जाता है। बच्ची बहुत सेंसिटिव थी। अब इस तरीके के थॉट प्रोसेस की वजह से वो इमोशनली लगातार हर्ट होती जा रही थी। सो इमोशनली हर्ट से बचने के लिए उसके सबकॉन्शियस माइंड ने एक पैटर्न डेवलप करना शुरू किया, लोगों को रिप्लाई देना शुरू किया कि यदि कोई मुझे हर्ट करने आएगा तो मैं उसे पहले ही रिप्लाई दे दूंगी, शार्प रिप्लाई, एंगर में, डिसअपॉइंटमेंट में, फ्रस्ट्रेशन में। ये उसने डेवलप करना शुरू किया इनिशियली अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये धीरे धीरे परमानेंट होता चला गया। जब उससे लगा कि ये इससे तो मैं हर्ट होने से बच रही हूँ, तो ये परमानेंट पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो गया। सो शुरू में तो ये टेम्परेरी डिफेंस मैकेनिज्म के तहत आया, लेकिन जब उसे लगने लगा कि लोग मेरे से दूर होते जा रहे हैं, लोग मुझे हर्ट करना कम शुरू कर दिया है, अब लोग उतने इमोशनली मेरे साथ में कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, ये जो रिएक्शन थी ये हैबिट में कन्वर्ट हुई। हैबिट धीरे धीरे पैटर्न में बदल गई और वो पैटर्न एक पर्सनैलिटी को जन्म दे गया। सो जो बच्चे गुस्सा दिखा रही थी वो एग्जैक्टली गुस्सा नहीं था, वो थे फियर्स ऑफ हर्ट, फियर ऑफ डोमिनेंस, फियर ऑफ इमोशनल नेग्लेक्शन। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक पैटर्न पे काम कर रहा था कि मैं अब किसी को भी अपने इतने पास नहीं आने दूंगी कि कोई मुझे हर्ट करे। अब बात करते हैं कि बच्चे को आर्टिकेरिया क्यों हुआ। जब कोई भी इमोशनल क्रोनिक स्ट्रेस में होता है तो उसका नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, और उस हाइपर एक्टिविटी की वजह से स्किन पे कुछ रैसेज या स्किन डिसीज या एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। सो उसी का रिजल्ट था कि बच्ची आर्टिकेरिया, इतने सीवियर आर्टिकेरिया में चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि माइंड का जो एक्सप्रेशन होता है या थॉट्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा बॉडी के ऊपर होता है। सो जब हमने पूरा केस एनालिसिस किया, अब समझ सकते हो कि एब्रप्ट आर्टिकेरिया, 2 चीज़ें ये हमने ली और फाइनली कंक्लूजन तक हम पहुंचे सीपीआर। सो जब हमने सीपीआर दी उसको, मैं पूरा केस हिस्ट्री लगाऊंगा उसकी, तो सीपीआर के बाद में किस तरीके से इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ और फाइनली क्योर तक कैसे पहुंचा आप देखना। इवन आफ्टर फ्यू मंथ्स उसका जो आर्टिकेरिया था वो तो ठीक हुआ ही, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आने स्टार्ट हुए। जब हम राइट मेडिसिन देते हैं तो पैथोलॉजी तो ठीक होती ही होती है, उसके जो मेंटल पैटर्न्स है, जो सबकॉन्शियस माइंड ने जो पैटर्न्स बना रखे हैं वो भी ब्रेक होते हैं। यदि आपको इस तरीके की और स्टोरी चाहिए तो हमें फॉलो कर लीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।